नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम नंबर सिस्टम का पूरा चार्ट देखेंगे और इसके जितने भी टाइप्स हैं हम वो सेपरेटली देखेंगे और लास्ट में ये चार्ट का वापस से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ओवरऑल ले लेते हैं चार्ट का। तो नंबर सिस्टम चालू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टाइप्स आते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में दो टाइप्स आ गए, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, या फिर हम जिसको नॉन इंटीजर भी बोलेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। फ्रैक्शन में आ गए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंटीजर्स में आ गए होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स सारे। तो होल नंबर ये क्या हो गए, ये हो गए सारे पॉजिटिव, और दूसरे क्या हो गए, दूसरे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स में आते हैं जीरो और नेचुरल नंबर, ये सारे पॉजिटिव रहेंगे। और नेचुरल नंबर के चार टाइप्स हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ऑड नंबर्स और इवन नंबर। और निगेटिव इंटीजर्स में हमें क्या मिलता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, जो कि हमें यहाँ पे भी मिलता है। अब हम ये सारे टाइप सेपरेटली पढ़ेंगे और इसके बाद ये चार्ट का वापस रिवीजन लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। द ग्रुप ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and including 1 2 3 4 5 and so on are known as natural numbers। तो ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स, द ग्रुप ऑफ नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं वन से, जो कि वन से स्टार्ट होंगे और जिसमें आगे फिर क्या 1 2 3 4 5 ये बढ़ेंगे इंफिनिटी तक, तो इन सारों को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, सेट हो गया ऐसे नंबर का जो स्टार्ट होता है वन से और ये फिर आगे बढ़ते जाता है इंफिनिटी तक। जीरो, नेगेटिव नंबर्स एंड डेसिमल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तो याद रखना है कि जीरो, निगेटिव नंबर्स और डेसिमल्स, डेसिमल्स यानी ऐसे नंबर जैसे कि हम 2.3 लिखते हैं, 5.7 लिखते हैं, तो ये हो गए सारे डेसिमल वाले नंबर। तो ये सारे नंबर ये ग्रुप में इंक्लूड नहीं होते हैं। अब ये नाम से ही सजेस्ट करता है नेचुरल नंबर। तो नेचर में जैसे चीजें पाई जाती है, जैसे हम बोलते हैं कि वहां पे एक पेड़ है, वहां पे दो पेड़ है, वहां पे तीन पेड़ है। हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि वहां पे जीरो पेड़ है, या फिर वहां पे आधा पेड़ है, या फिर वहां पे 2.3 पेड़ है, ऐसे हम कभी बोलते हैं नहीं। तो नेचर की सारी चीजों को डिनोट करने के लिए जो नंबर यूज होते हैं वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में आते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। एनी नंबर दैट हैव ओनली टू डिवाइजर्स। अब डिवाइजर्स क्या होते हैं, जैसे कि 6 हो गया, 6 को 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। तो 1 2 3 ये 6 के क्या हो गए, डिवाइजर्स। एनी नंबर दैट हैव ओनली टू डिवाइजर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके जिसके सिर्फ दो डिवाइजर हो, और वो दो डिवाइजर कौन कौन से हो, 1 और वो नंबर खुद। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, उन नंबर को हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। अ प्राइम नंबर कैन ओनली बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिनको हम प्रोडक्ट यानी जिनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं 1 एंड वो नंबर खुद। अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो 6 ये प्राइम नंबर हो गया क्या, 6 ये प्राइम नंबर नहीं हो गया, क्योंकि प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिनको हम सिर्फ वो नंबर और 1 इन दोनों का ही प्रोडक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि 2 को लेंगे, 2 को हम 1 इंटू 2 ऐसे ही लिख सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो 2 ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। 3, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 लिख सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 4 इंटू 2। तो 8 ए प्राइम नंबर हो गया क्या, नहीं। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, फिर आगे बढ़ते जाते हैं 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह से इन नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जिन नंबर को सिर्फ दो डिवाइजर होते हैं, कौन कौन से, 1 और वो नंबर खुद, तो ऐसे ही नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बाद हम देखेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स विच हैव एटलीस्ट वन मोर डिवाइजर अपार्ट फ्रॉम 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो कंपोजिट नंबर क्या बोलता है कि इसमें एक कम से कम वन मोर डिवाइजर होता है, 1 और वो नंबर को छोड़ के। प्राइम नंबर में हमने क्या देखा था, जैसे कि 2, 2 में हमने क्या देखा था, जिसके सिर्फ दो डिवाइजर है, 1 और सिर्फ 2। तो ये नंबर हो गया प्राइम नंबर।
अभी अगर इसमें एक कम से कम एक और भी डिवाइजर आ जाता है तो वो सारे हो गए कंपोजिट नंबर्स। द नंबर्स 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 के डिवाइजर कितने हैं? 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। 1 और सिर्फ 4 से ही डिवाइड हुआ रहता है तो ये प्राइम नंबर हो गया रहता था। अब इन दोनों को छोड़ के भी इसका कम से कम एक और डिवाइजर है तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। 4, 6, 9, 10, 12 इस तरह से इन्फिनिटी तक एक्सेट्रा आर कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर में से एक और प्राइम नंबर निकाल दिए तो जो भी सारे नंबर बचेंगे वो सारे हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर हमने देखा था जो कि स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 और सो ऑन, ये बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक। अभी इसमें से हम अगर 1 निकाल दे और सारे प्राइम नंबर्स निकाल दे तो जितने भी नंबर्स बचेंगे वो सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। रिमेंबर 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ये प्राइम नंबर भी नहीं होता है और 1 ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। तो 1 को क्या बोलते हैं? 1 को बोलते हैं यूनिक नंबर। ये हमेशा ध्यान रखना है, 1 इज यूनिक नंबर। कंपोजिट नंबर के बाद हम देखेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर। सो सिंपल है, जो भी नंबर्स को 2 से डिवाइड होता है वो सारे नंबर्स हो गए इवन नंबर, जैसे कि 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ऑड नंबर तो इसका उल्टा हो जाएगा, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर। ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो सारे नंबर्स हो गए ऑड नंबर, जैसे कि नंबर 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। उसके बाद हम देखेंगे होल नंबर। होल नंबर्स में क्या क्या आता है? जीरो आता है और सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। द ग्रुप ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जो कि जीरो से स्टार्ट होता है और फिर आगे बढ़ते जाता है, एंड इंक्लूडिंग 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो कि इंफिनिटी तक जाएगा। निगेटिव नंबर्स एंड डेसिमल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तो होल नंबर में क्या क्या आता है? जीरो प्लस सारे नेचुरल नंबर, ये दोनों मिला के हो गया होल नंबर। अब इसमें निगेटिव नंबर्स और डेसिमल नंबर नहीं आते हैं। नेचुरल नंबर्स और जीरो को मिला के हो गए सारे पूरे होल नंबर। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स में क्या आता है? होल नंबर और निगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर में हमने क्या देखा था? जीरो और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और निगेटिव इंटीजर्स में भी ऑड नंबर और इवन नंबर आएंगे। ऑड नंबर ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड नहीं होता है, और इवन नंबर ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड होता है। तो इंटीजर्स को हम क्या लिख सकते हैं? अ नंबर दैट इज नॉट अ फ्रैक्शन, ऐसा नंबर जो कि फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? ये न्यूमरेटर हो गया, ये एक डिनोमिनेटर हो गया, जिसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है 1 छोड़ के, अब वो हम आगे देखेंगे। तो ये ऐसे सारे नंबर्स, इनको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। तो ऐसा नंबर जो कि एक फ्रैक्शन नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। एनी ऑफ द नेचुरल नंबर हमने देखे थे सारे पॉजिटिव नंबर। निगेटिव नंबर्स जीरो आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या क्या हो गए? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर्स और जीरो, ये सारे हो गए इंटीजर्स। ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन के बीच में क्या आता है? जीरो। ये साइड में पूरे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ये साइड में पूरे निगेटिव नंबर्स आएंगे। तो ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हमें दिख रहे हैं वो सारे क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। नॉट अ फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर इज वन। नॉट अ फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर उसका वन हो। हर नंबर को हम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 2/3 हो गया, तो यहाँ पे न्यूमरेटर हो गया 2 और डिनोमिनेटर हो गया 3, तो ये हो गया फ्रैक्शन। लेकिन जब 5 को हम लिखते हैं तो 5 को भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर हो गया 1। तो जिन जिन नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है उसको हम नॉट अ फ्रैक्शन बोलते हैं, वो फ्रैक्शन नहीं होता है। तो जिसका भी डिनोमिनेटर 1 होता है वो सारे हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हम देखेंगे फ्रैक्शन। तो जो नॉन फ्रैक्शन होता है वो इंटीजर्स होता है। अभी हम फ्रैक्शन देखेंगे। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, जैसे कि हमने 2/3 देखा था, 2/3 देखा था। तो ये हो गया रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स वेर डिनोमिनेटर इज इंटीजर अदर देन 0 एंड 1। तो जिसका डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए? 0 और 1 को छोड़ के। ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर 0 और 1 छोड़ के कुछ भी डिनोमिनेटर हो तो वो हो गए सारे फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे 3/2 5/6 एक्सेट्रा, तो ये सारे क्या हो गए? फ्रैक्शन या फिर नॉन इंटीजर। अभी फ्रैक्शन के भी 3 टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन
वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, वो सारे हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन, 1/2 3/4 ऐसे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, जहाँ का न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन इंटीजर्स पर प्लस फ्रैक्शन, जैसे कि हमें नंबर दिखते हैं 4 3/2, तो ये ऐसे नंबर, इनको हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन, जहाँ पे हमें इंटीजर भी दिखाई देता हो और फ्रैक्शन भी दिखाई देता हो, जैसे 1 1/2, तो ये नंबर्स हो गए मिक्स फ्रैक्शन। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में क्या क्या, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। जैसे कि हमने देखा था 2/3, 5/1, 3/6, तो ये सारे हो गए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का हम रेशियो जहाँ पे भी लिख सकते हैं, उनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। दिस ग्रुप कंटेन्स डेसिमल्स। अभी इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि 73/10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7.3, तो ये पॉइंट क्या हो गया, डेसिमल हो गया। तो ये ऐसा ग्रुप है, दिस ग्रुप कंटेन्स डेसिमल्स दैट आइदर डू नॉट एग्जिस्ट। अब डू नॉट एग्जिस्ट मतलब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.0 लिख सकते हैं, या फिर 5/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल ये नहीं भी लिखा तो चलता है, तो यहाँ पे डेसिमल एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर उसका डेसिमल टर्मिनेट होता हो, जैसे कि 7.3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 73/10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7/7.3 मिलेगा। तो यहाँ पे 3 के आगे और कुछ है क्या, नहीं, तो 3 यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे नंबर जहाँ पे डेसिमल टर्मिनेट होता हो, या फिर और रिपीट विथ पैटर्न, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं होता हो तो कम से कम वो पैटर्न में रिपीट होता हो। तो 10/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 10/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3.333, और ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये जो डेसिमल के बाद का जो नंबर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, हमें 3 ही हमेशा मिल रहा है। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर हो गए जिनका डेसिमल आइदर एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर जिनका डेसिमल टर्मिनेट हो जाता हो, या फिर जिनका डेसिमल एक पैटर्न में रिपीट होता हो, तो वो सारे नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। उसके अपोजिट में हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर। irrational number any number that cannot be expressed as ratio of two integers। जैसे कि रैशनल नंबर हमने देखे थे कि दो इंटीजर्स का हम रेशियो लिख सकते थे, तो इर्रेशनल नंबर को हम दो इंटीजर्स का रेशियो नहीं लिख सकते, तो ऐसे सारे नंबर को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। दीज नंबर्स हैव डेसिमल्स, इन नंबर को डेसिमल्स होता है, एंड दोज नेवर टर्मिनेट, जो कि कभी खत्म नहीं होता, और जो एक पैटर्न में रिपीट नहीं होता, मतलब एक पैटर्न में भी रिपीट नहीं होता और कभी खत्म भी नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखते हैं √2, अगर √2 नंबर को हम देखेंगे तो ये होता है 1.4142, और ये आगे बढ़ते जाएंगे, और ये किसी पैटर्न में नहीं रिपीट होते। जैसे कि 10/3 को हम लिख सकते थे 3.333, अब यहाँ पे 3 पैटर्न में रिपीट हो रहा है, 3 के बाद 3 ही आएगा। इरेशनल नंबर में यहाँ पे हमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, जैसे 414 ये रिपीट नहीं होता है, तो ये नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे एक पैटर्न में। तो ये सारे नंबर्स हो गए इरेशनल नंबर, जैसे कि √2 √3 √5, ये सारे हो गए इरेशनल नंबर, जिनको हम दो इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते। उसके बाद हम देखेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों भी आते हैं। A real number is a value that represents a quantity along an infinite number line। हमने एक नंबर लाइन देखी थी जिसके बीच में 0 आता है, इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर सारे नेगेटिव इंटीजर्स। रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे, जैसे कि √2 ये हो गया इरेशनल नंबर, 1 2 3 ये हो गए सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे हो गए सारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो रियल नंबर में ये सारे नंबर आएंगे इन्फिनिटी लाइन में। अब रियल नंबर के अपोजिट में आता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स आर द नंबर्स दैट गिव अ नेगेटिव नंबर व्हेन स्क्वायर्ड। अगर 2 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4। -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +4। तो इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको अगर स्क्वायर करो तो हमें नेगेटिव नंबर मिलता है।
इट इज मोस्टली रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय द इमेजिनरी यूनिट कॉल्ड आई। ये किन फॉर्म में लिख सकते हैं? इनको हम फॉर्म में लिख सकते हैं रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक इमेजिनरी यूनिट हमें दिखेगा आई, जिससे इसको रियल नंबर को मल्टीप्लाई होता है। जहाँ पे आई क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1। आई हो गया अंडर रूट ऑफ -1, तो जब हम आई को स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? -1। तो इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने के बाद हमें मिलता है निगेटिव नंबर। When 5i is squared, it will give -25। तो इसको इमेजिनरी नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? रियल नंबर, और ये मल्टीप्लाई होता है एक इमेजिनरी टर्म i। अब 5i को हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 का स्क्वायर 25, और i को स्क्वायर करने के बाद क्या मिलता है? -1, तो ये हो जाएगा -25, क्योंकि i की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ -1। स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा -1। तो इमेजिनरी नंबर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। अभी जहाँ से स्टार्ट किया था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का मिक्सचर, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर a एंड b आर द रियल पार्ट और नंबर्स, जहाँ पे a और जो b है वो रियल नंबर्स होते हैं, और i हमने देखा था i इज इमेजिनरी पार्ट वेयर i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो i को स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलता है? -1। a और b ये रियल नंबर होते हैं, और i क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। When there is no imaginary part, it is real number। अगर ये इमेजिनरी पार्ट ही नहीं हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बचा? सिर्फ रियल नंबर बचेगा। तो अगर हमने इमेजिनरी पार्ट हटा दिया तो ये हो गया फिर वापस रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी आई के फॉर्म में। अब जैसे ये एक नंबर लाइन होगी, ये रियल नंबर लाइन हो गई, और ये इमेजिनरी लाइन हो गई नंबर्स की। ये नंबर पॉजिटिव यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, और ये इमेजिनरी लाइन पे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर जाएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर जाएंगे। अब जो भी रियल नंबर्स होते हैं हमने देखा था, तो वो सारे ये रियल लाइन पे आते हैं, जैसे कि √2 हो गया, 1 2 3 4 5 -1 2 3। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहाँ रख सकते हैं? इमेजिनरी लाइन पे सारे इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आता है इन सारों के बीच में। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी है। अब जैसे कि a को हम 2 ले लेते हैं और b को ले लेते हैं 3, तो a क्या होता है? रियल पार्ट। तो a हमें लोकेट करना है रियल लाइन पे, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब बी आई हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे b कितना है? b हो गया 3, तो इमेजिनरी लाइन पे हमें 3 लोकेट करना है, ये यहाँ पे आ गया। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इन दोनों को मिला के जो i वाला पार्ट होगा 2 + 3i। a क्या था? 2, और b क्या था? 3। तो 2 + 3i, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा हमें ये क्वाड्रेंट में मिलेगा, ये क्वाड्रेंट में मिलेगा, ये क्वाड्रेंट में मिलेगा, ये क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेट करना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस तरह से लोकेट करते हैं। अब हम इसका एक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी जो लास्ट में देखा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। आई हमने देखा था, आई क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1। इसको स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? -1। तो इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। उसके बाद में जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर में 2 टाइप से आएंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम 2 नंबर के रेशियो में लिख सकते हैं, वो सारे हो गए रैशनल नंबर। तो इनमें डेसिमल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इनमें डेसिमल एक तो होता ही नहीं है, या फिर टर्मिनेट हो जाता है, जैसे कि 5.0 ये डेसिमल नहीं है, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है 7.3, या फिर एक पैटर्न में रिपीट होता है 3.333 ऐसे। अब इरेशनल नंबर, इनमें जो डेसिमल होता है वो एक तो खत्म ही नहीं होता, और वो एक पैटर्न में रिपीट नहीं होता, जैसे कि हमने √2 देखा था। रैशनल नंबर में आते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अब इंटीजर्स यानी जो फ्रैक्शन नहीं होते हैं या फिर जिनका डिनोमिनेटर होता है 1, वो सारे हो गए इंटीजर्स।
और फ्रैक्शन में हमने 3 टाइप्स देखे थे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर छोटा छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कि 4 1/2, जो इंटीजर और फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इंटीजर्स में आ गए होल नंबर और निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स में हम ऑड नंबर, इवन नंबर देख सकते हैं। होल नंबर्स में आते हैं जीरो और सारे नेचुरल नंबर्स, यानी जो भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हो वो सारे हो गए होल नंबर्स। होल नंबर्स में आ गए जीरो और नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमने देखा था 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक। अब नेचुरल नंबर में 4 टाइप्स आते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर्स और इवन नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनको सिर्फ 1 और वो नंबर खुद बस 2 ही डिवाइजर होते हैं, जैसे कि 2 के डिवाइजर क्या हो गए 1 और 2, 3 के डिवाइजर क्या हो गए 1 और वो नंबर सिर्फ। तो ऐसे नंबर जिनके डिवाइजर 1 और वो नंबर खुद बस 2 ही डिवाइजर, वो हो गए सारे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर और 1 को छोड़ के भी अगर एक और कम से कम एक और एक्स्ट्रा डिवाइजर हो तो वो सारे हो गए कंपोजिट नंबर। ऑड नंबर ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड नहीं होता हो, और इवन नंबर ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड होता हो। तो ये सारे हो गए नंबर सिस्टम के टाइप्स। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा है तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके पूरा देख सकते हैं, तो अगर कुछ भी डाउट हो तो इसमें आपको सारा पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका जो लिंक है वो आपके मैसेज बॉक्स में ही आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए और टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।